हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया एकदम। अब हम इसमें देखते हैं 20 डेज स्ट्रेटेजी फॉर पन्नगर एंट्रेंस एग्जाम। अब आपको देखना क्या है कि अभी हमारे पास सिर्फ 20 डेज का टाइम बचा होगा। 20 डेज के टाइम में हमें सिर्फ वो क्वेश्चंस करने हैं, वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जिससे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। तो उन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं, ये दोनों 11th और 12th के पार्ट में से, जिसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक। उसके बाद हमें पढ़ना क्या क्या है कि इसमें हर टॉपिक से हमारा किस टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है। आया समझ में कि हमारे पास कैसा क्वेश्चन आएगा। जिस हिसाब से हमारा क्वेश्चन आएगा हमें उस हिसाब से अप्रोच करना है। क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी लास्ट 20 डेज के लिए, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। देखते हैं सबसे पहले पार्ट फर्स्ट के अंदर। देखिए, मैंने आपको इतने सारे टॉपिक्स लिखाए हैं, देखो बोर्ड पे आपको सब दिख रहे हैं। अब इतने सारे टॉपिक्स में से आपको कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, कुछ टॉपिक्स आपके जो 11 पार्ट वाले में से हैं, सबसे पहले आप माइंड में सेट करिए कि आपका पेपर बहुत टफ नहीं आएगा, पहली बात। ठीक। दूसरा, जो पेपर अगर इजी भी आएगा तो हमारा इजी पेपर कैसे बन के आएगा, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या हमारे थ्योरी बेस्ड रहेंगे, क्या हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे, क्या हमारे कैलकुलेशन बेस्ड रहेंगे, तो क्या रेशियो रहेगा क्वेश्चंस का, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 11 पार्ट में। देखो, डायमेंशन है, डायमेंशन का क्वेश्चन हर साल आता है, तो आपको मैक्सिमम डायमेंशन आनी चाहिए, करनी सॉल्व करनी, आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि आप इतने डायमेंशन है कि याद नहीं कर सकते हैं। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे कि फोर्स का एक बेसिक डायमेंशन होती है, उस डायमेंशन को हम याद कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम चीजों में हमारी फोर्स वाली यूज होती है। ठीक है। अब वो डायमेंशन आपकी 11 से भी आ सकती है, 12 से भी आ सकती है, तो हमें डायमेंशन कैलकुलेट करना आना चाहिए, पहली बात। उसके बाद है प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राफ। ग्राफ में जैसे हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो उस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, प्रोजेक्टाइल मोशन से हमारे पास क्या है कि डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड आपको कोई छोटा न्यूमेरिकल दे सकता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, ठीक है, या मैक्सिमम रेंज निकालो। ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बेसिक्स पढ़ा है वो आएगा। फ्रिक्शन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, इसमें से आपके बेसिक क्वेश्चन बन जाएंगे। दूसरा हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड वाला आ गया, लेवल और बैंक रोड वाला। लेवल और बैंक रोड वाले में से क्या है, आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है मैक्सिमम केसेस में, कि कितनी हमारी स्पीड वेलोसिटी रहेगी कि हम उसमें टर्न टर्न ले लें। उसके बाद हमारे पास क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन। ये दोनों क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या, वर्क एनर्जी पावर में से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा, उसके बाद हमारे पास रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में मैंने आप लोगों को इसलिए दिया है क्योंकि देखो, रोटेशनल वाला चैप्टर हमारा काफी बड़ा है, इसमें हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक एक उसमें कैलकुलेट होते हैं, एक सेंटर ऑफ मास में और एक दूसरा रोटेशनल में। ठीक। उसके बाद हमें करना क्या है कि अगर हमारे पास टाइम है, अगर आप कर सकते हो तैयारी, या आपने पहले से पढ़ा है रोटेशनल, तो आप इसको पूरा तैयार कर ले, क्योंकि इसमें क्या है, मैक्सिमम पार्ट आपका इंपॉर्टेंट वाले में से है, तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन बन के नहीं आएंगे, एक या दो क्वेश्चन बन के आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक। उसके बाद क्या है, आपका ग्रेविटेशन बहुत अच्छा स्कोरिंग पार्ट है, जिसमें जीडी, जीएच, एस्केप और ऑर्बिटल। आपको सिर्फ चार टॉपिक पढ़ने हैं, करना कुछ नहीं है। चार टॉपिक में से आपको लास्ट के फॉर्मूले पढ़ लेना, डेरिवेशन आपका नहीं पूछा जाएगा। कंडीशन पढ़ लेनी है कि क्या होगा जब जीडी आपका डेप्थ पे क्या होती है ग्रेविटी, और हाइट पे क्या इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है, एस्केप वेलोसिटी में क्या इफेक्ट आता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या इफेक्ट आता है। ये थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ के आपको इसको इजीली हो जाएंगे, मतलब विद इन 1.5 पेज में, 1.5 पेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, ये मैंने आपको डिटेल्ड में लिख दिया, क्योंकि सिलेबस के अंदर क्या है, आपको सिर्फ एक इलास्टिसिटी दिया हुआ है, तो वहां पे आपका क्या है, ये तीन टॉपिक्स नहीं दिए हैं, तो ये आपके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के। उसके बाद सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, ये भी सेम हमारे पास क्या है, थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, तो इसमें से हम आपके थ्योरी के पार्ट को ज्यादा ध्यान देंगे। स्पेसिफिक हीट है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, ये आपके थ्योरेटिकल टॉपिक हैं, तो आपको इसकी थ्योरी जोड़ पड़नी है। थर्मल एक्सपेंशन है कि एक्सपेंड करने पे क्या चेंजेस आते हैं। उसके बाद आपका ऑसिलेशन वेव, एसएचएम, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम, ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं। ठीक। ये क्लियर करने के बाद ही आपको तो वेव्स वाला पार्ट समझ में आएगा। उसके बाद वेव्स वाले में से क्या है कि वेव्स आ गया, रिफ्लेक्शन वेव, स्टैंडिंग और ट्रैवलिंग वेव्स और बीट्स वाला। ठीक। ये आपको तीन चार टॉपिक्स वेव्स में से पढ़ने हैं। अब आ जाइए मेन पार्ट हमारा 12th वाला पार्ट, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि 11th के पार्ट और 12th के पार्ट में से जो 50 क्वेश्चन आने हैं, तो कई बार ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन 12th वाले में से आ जाते हैं और 11th वाले में से कम आते हैं। कई बार ऐसा रहता है कि एक आध दो क्वेश्चन का चेंजेस रहता है, जैसे अगर मान लो इसमें से हमारे 27 क्वेश्चन आ गए, तो वहां आपके 23 क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है। तो अब हमारे पास देखो, सबसे इजी चैप्टर हमारे पास क्या है, चार्ज वाले हो गए, डायपोल, गॉस लॉ, एप्लीकेशन। इसके आपको कुछ नहीं करना, सीधे फॉर्मूले पढ़ने हैं, सीधे प्रॉपर्टी पढ़नी है, सीधे एप्लीकेशन के तीन तीन चार चार क्वेश्चन आपने लगा लेने, ज्यादा नहीं करने। ज्यादा करने से भी आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि 20 डेज का टाइम बचा हुआ लास्ट का। ठीक। तीन तीन चार चार करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उससे आपका इजीली एग्जाम में आप अप्रोच कर सकते हो। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटर वाला, डायलेक्ट्रिक विदाउट डायलेक्ट्रिक, इसमें भी सेम आपको ये प्रोसेस अप्लाई करना है कि आपको पांच पांच क्वेश्चन इस टॉपिक से कर लेने हैं। केवीएल, केसीएल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थर्ड चैप्टर में से हमारा यही पार्ट इंपॉर्टेंट है, केवीएल, केसीएल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैक्सिमम केसेस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि केवीएल केसीएल का क्वेश्चन क्या होता है, काफी लंबा क्वेश्चन होता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। ठीक।
बायो सेवर्ट लॉ, लॉरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, टॉर्क, ये आपके डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स हैं, इनमें आपको सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। उसका डाया पैरा फेरो में आपको मैक्सिमम 6 या 7 प्रॉपर्टी जितनी आपको इसमें दी हुई है, तो उसमें आपको प्रॉपर्टीज याद करनी है, प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन आने वाला है इसमें, ठीक। उसके बाद ईएमआई लॉ, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन, रेजोनेंस, एलसीआर, पावर एंड सर्किट, ये आपके दोनों चैप्टर कंबाइंड करके दे रखे हैं, ठीक। वो दोनों कंबाइंड चैप्टर में आपके कुछ फिक्स टॉपिक है, आपका सेल्फ और म्यूचुअल का एक न्यूमेरिकल, उसके बाद आपके पास आ जाएगा एलसीआर का न्यूमेरिकल और रेजोनेंस का, रेजोनेंस की कंडीशन जो होती है, पावर का कोई भी एक न्यूमेरिकल आप ट्राई कर सकते हैं इसके अंदर। ईएम वेव में आपको कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा, या फिर आपको फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दे देगा तो आपको वेव्स बतानी होगी, ठीक। उसके बाद मिरर, लेंस, सिंपल और कंपाउंड मैक्रो, इसमें आपका सबसे पहले देखो सिंपल और कंपाउंड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्लियर है। मिरर और लेंस में से एक क्वेश्चन आएगा, तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं कि सिंपल कंपाउंड में से एक में से आएगा और मिरर लेंस में से भी एक से आएगा ही आएगा। इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, वाईडीएससी, इसमें आपके थ्योरी बेस्ड आएंगे। वेव ऑप्टिक्स में आपको ज्यादा न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं करना है, बस आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल लिखने हैं, ठीक। जैसे मैक्सिमा निकाल दिया, मिनिमा निकाल दिया, वाई मैक्सिमा वाई मिनिमा निकाल दिया, तो उसके लिए हमें क्या होगा, फ्रिंज विड्थ निकाल दी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकाल दी, तो उसके लिए हमें ये वाला टॉपिक्स देखने पर बेसिक क्वेश्चन देखने, ये इजीली टॉपिक है। फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, डी ब्रोगली रिलेशन में भी आपके क्या होंगे, फोटोइलेक्ट्रिक वाले में से थ्योरी वाला आएगा, डी ब्रोगली वाले में से आपका न्यूमेरिकल पार्ट का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बोहर मॉडल हो गया, फिजन और फ्यूजन, इस एटॉमिक एटम और न्यूक्लियर चैप्टर में से आपका सिर्फ ये 3 टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप लोग थ्योरी वाला पार्ट देखना, इसमें थोड़ा सा आप लोग घुमा के जो न्यूमेरिकल्स पूछे होंगे प्रीवियस या पीवाईक्यू वाले, वो आप इसमें से देख लेना। गेट का क्वेश्चन है, फॉरवर्ड, रिवर्स और बायस, जो सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में। गेट के क्वेश्चन आपको अगर आते होंगे तो आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि एक्चुअली 12th में भी गेट कट चुका है, तो आपको गेट यहाँ पे अलग से पढ़ना पड़ेगा, गेट का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कई बार, ठीक। उसके बाद फॉर्मूला, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें स्ट्रेटेजी क्या है कि आपके 50 क्वेश्चन आने, कितने आने, 50 क्वेश्चन आने, ठीक। अब आपको कम से कम इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब हम इसमें एक रेशियो ले चलते हैं कि इजी वाले कितने होंगे और मॉडरेट वाले कितने होंगे और डिफिकल्ट वाले कितने होंगे, ठीक है। अब इजी अगर हम इसको कितने मानते हैं, 25, मॉडरेट 15 और 10 डिफिकल्ट। देखो इजी आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 25 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला और थ्योरी, बेसिक थ्योरी, छोटी थ्योरी आपकी जो मतलब आप कॉन्सेप्ट बनाने वाली थ्योरी, वो आपकी इजी क्वेश्चंस में यूज हो जाएगी, यानी कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इसमें। कौन से आएंगे, थ्योरी बेस्ड, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या आया कि मॉडरेट वाले में क्या होगा, आएंगे 15 क्वेश्चन आपके मॉडरेट के रहेंगे। उस वाले मॉडरेट क्वेश्चन में आपका क्या होगा कि थ्योरी भी होगी प्लस लॉजिक भी होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो लॉजिक बेस्ड भी होंगे मॉडरेट वाले में। मैंने आपको क्या बताया कि आपकी थ्योरी बेस्ड इजी क्वेश्चंस में जो होंगे, उसके बाद मॉडरेट वाले में थ्योरी प्लस लॉजिक होगा। अब जो 10 डिफिकल्ट आएंगे, 10 डिफिकल्ट वाले में आपका क्या होगा कि कैलकुलेशन भी होगी सबसे पहली बात, दूसरा प्लस उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा उन क्वेश्चंस में, प्लस उसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्मूला भी होगा। तो ये जो 10 क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं से हम बच्चों को डिफर कर पाता है। एग्जाम जब कंडक्ट होता है तो वो इन 10 क्वेश्चंस के बेस पे ही आपका कट ऑफ और रैंक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा सब बच्चों के बीच में, क्योंकि ये 10 क्वेश्चंस कुछ ही लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं। ये 25 और 15 तो मैक्सिमम बच्चे आपके इजीली कर लेंगे। अब इसमें देखिए टोटल पेपर है हमारा 150 का, ठीक है। तो आपको 135 प्लस मार्क्स आपको गेन करने ही करने, 135 मार्क्स आपको गेन करने ही करने हैं। एक क्वेश्चन कितने का है, 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। अगर बहुत ज्यादा टफ लगे क्वेश्चन, अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चन लगे जिसमें आपको बहुत टफ है, जिसमें आपको अप्रोच नहीं बन पा रहा, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आप उसको ना करिए, ठीक। क्योंकि टाइम वेस्टिंग आपको कितना मिला है, एक क्वेश्चन करने के लिए 54 सेकंड मिले, आपको 54 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप टाइम घड़ी देख के टाइम में 54 सेकंड्स में आप क्वेश्चन अप्रोच पूरा कर सकते हैं। अगर 54 सेकंड से ज्यादा लग रहा है या फिर किसी क्वेश्चन में हमारा 30 सेकंड लग रहा है, तो वहां का टाइम हम वहां यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन है, जो आपको कॉन्सेप्ट आपको ध्यान नहीं आ रहा उस समय, तो आप उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमें वही क्वेश्चंस करने हैं जितना लंबा पेपर है, तो हमें मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, ठीक। इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं, जैसे नीट के हमारे आज से 5 साल पुराने पीवाईक्यूज जितने आए हैं, जो बेसिक पीवाईक्यू, आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं उठाने हैं, जो बेसिक पीवाईक्यू हैं इन टॉपिक्स के, जिन टॉपिक्स पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देखते ही हमें उसका आंसर आ जाए, तो उन पीवाईक्यू की हेल्प ले सकते हैं। उस पीवाईक्यू से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा है, ठीक। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।